हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं प्राची गौतम आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नेचर। आज हम हिंदी की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हिंदी भाषा का विकास तथा उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हमारी हिंदी का जो रूप है वह संस्कृत हुआ करता था। सर्वप्रथम जो है हमारी हिंदी का रूप जो है वो संस्कृत हुआ करता था। मध्य एशिया में आर्य निवास करते थे। इन्हीं आर्यों की एक शाखा जर्मनी यानी यूरोप जाती है तथा वही शाखा ईरान होते हुए पंजाब के क्षेत्र से भारत में प्रवेश करती है। इसलिए इसको भारोपीय परिवार कहा जाने लगा। इसलिए इनकी भाषा को भारोपीय परिवार की भाषा कहा जाने लगा। हमारी हिंदी जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा है। यह क्वेश्चन कई बार हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि हमारी हिंदी किस परिवार की भाषा है। तो हमारी हिंदी जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा है। भारतीय ईरानी शाखा आर्य भाषा को लेकर भारत आते हैं। भारतीय ईरानी शाखा या भारतीय ईरानी परिवार आर्य भाषा को लेकर भारत आते हैं, क्योंकि जर्मनी जाने वाले तथा ईरान से होते हुए पंजाब क्षेत्र यानी भारत में आने वाले जो है वो आर्य ही थे। इसलिए इसे भारोपीय परिवार कहा जाने लगा। तथा जो आर्य भाषा को लेकर यह भारत आते हैं तथा जिस आर्य भाषा को लेकर यह भारत आते हैं, इस आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा जाता है। तो चलिए इन भागों को पढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम जो है इसके प्रथम भाग को प्राचीन आर्य भाषा कहा जाता है। आर्य भाषा के प्रथम भाग को जो है प्राचीन आर्य भाषा कहा जाता है, जिसका टाइम पीरियड 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व है। इस प्राचीन आर्य भाषा से 2 भाषाओं की उत्पत्ति होती है। इस प्राचीन आर्य भाषा से 2 भाषाओं की उत्पत्ति होती है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत को छांदस भी कहते हैं तथा वैदिक संस्कृत को जो छांदस कहने वाले थे वह थे महर्षि यास्क तथा पाणिनि जी। वैदिक संस्कृत का समय काल जो है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व था। अब आइए लौकिक संस्कृत के बारे में जानते हैं। लौकिक संस्कृत, जिसे संस्कृत भी कहते हैं तथा लौकिक संस्कृत को संस्कृत कहने वाले पाणिनि जी हैं, तथा लौकिक संस्कृत का समय जो है वह 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व है। आर्य भाषा को जो 3 भागों में बांटा गया है, उसका दूसरा पॉइंट जो है वो मध्यकालीन आर्य भाषा है। मध्यकालीन आर्य भाषा जिसका टाइम पीरियड 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी है। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी है। तो चलिए इस मध्यकालीन आर्य भाषा से 3 भाषाओं का जन्म हुआ है। इस मध्यकालीन आर्य भाषा से 3 भाषाओं का जन्म हुआ है, जिसमें से प्रथम भाषा है पाली भाषा। इस पाली भाषा में भगवान बुद्ध के उपदेश लिखे गए हैं तथा पाली भाषा का समय जो है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी है। नोट में लिखना है, यह हमारी पाली भाषा जो है वो हमारी सर्वप्रथम देसी भाषा यानी कि देसी लोगों की भाषा थी। तथा दूसरी भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा से जिस दूसरी भाषा का विकास हुआ है वह है प्राकृत। प्राकृत भाषा में भगवान महावीर जैन के उपदेश लिखे गए हैं।
जिसका समय जो है वो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी है। तथा तीसरी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वह है अपभ्रंश, जिसका समय जो है वो 500 ईस्वी से 1000 या 1000 ईस्वी है। इसी अपभ्रंश से अपहट की उत्पत्ति हुई है। अपहट भाषा की भी उत्पत्ति इसी अपभ्रंश भाषा से हुई है, जिसका समय 900 ईस्वी से 1000 ईस्वी या 1100 ईस्वी माना जाता है। आर्य भाषा को जो 3 भागों में बांटा गया है, उसका तीसरा पॉइंट है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जिसे हिंदी भी कहा जाता है। तथा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भाषा, मध्यकालीन भाषा तथा आधुनिक हिंदी। प्राचीन हिंदी को 1100 या 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी है। मध्यकालीन हिंदी को 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक माना जाता है का प्रयोग। तथा आधुनिक हिंदी का प्रयोग जो है 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। आधुनिक हिंदी का प्रयोग। तथा यहाँ पे हम कुछ नोट यानी कि इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। 1850 ईस्वी के बाद से ही हिंदी में गद्य की रचना शुरू हो जाती है। 1850 ईस्वी के बाद से ही हिंदी में गद्य की रचना शुरू हो जाती है। तथा दूसरा पॉइंट है आधुनिक हिंदी को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक नई दिशा दी थी। 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा किया गया। 1900 तथा 1920 द्विवेदी युग का नामकरण होता है। 1909 तथा 1920 में द्विवेदी युग का नामकरण होता है। तथा इसके बाद हिंदी में गद्य तथा पद्य दोनों में तथा इसके बाद 1920 तथा 1900 के बाद जो है गद्य तथा पद्य दोनों में ही हिंदी का प्रयोग किया जाने लगी। हिंदी गद्य तथा पद्य दोनों में प्रयोग की जाने लगी। 1900 तथा 1920 के बाद से ही हिंदी गद्य तथा पद्य दोनों में ही प्रयोग की जाने लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा ऐसे ही हिंदी के और महत्वपूर्ण वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।